अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी हमारी गाजर के हलवे की रेसिपी है जो इंतहाई सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसे उबाल करने के लिए रख दिया। इसको उबाल आने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर। गाजर मैंने क्रश कर लिया है। आपने हमेशा ही गाजर को वॉश करने से क्रश करने से पहले वॉश कर लेना, उसके बाद क्रश करना। क्रश करके इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना और अच्छे तरीके से रखना है ताकि इसकी जो गजाइत है वो ज़ाया ना हो। मोस्टली लोग इसे क्रश करने के बाद वॉश कर लेते हैं और जिससे इसकी गजाइत ज़ाया हो जाती है। इसको तकरीबन हम पकने देंगे तब तक जब तक कि ये दूध ड्राई ना हो जाए। इसको ये फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकता रहे और नीचे से जले भी ना। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच से हिलाते जाना है ताकि नीचे बिल्कुल भी ना लगे और जो गाजर है वो भी हमारे साथ दूध के साथ घुलती जाए। जी फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है मुझे इसे पकाते हुए, लेकिन अभी भी इसमें पानी मौजूद है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं रखना, इसे नीचे लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। अगर एक दफ़ा आपके गाजर नीचे लग गई तो इसका सारा जायका ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। देखिए दूध हमारा ड्राई होने की तरफ आ चुका है। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। यहाँ पे आपने चम्मच को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। देखिए दूध हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी घी। घी मैंने देसी लिया है, तकरीबन 1 कप। आप चाहे तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पे आपने अच्छे से भूनना है। आप चाहे तो थोड़ी सी फ्लेम तेज़ भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अब हमने घी ऐड कर लिया। जब घी अलग हो जाए तब तक आपने भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से भून चुका है। इसमें बिल्कुल पानी और दूध नज़र नहीं आ रहा और अब इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। चीनी में मैंने 1 कप ली है। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड करिएगा, लेकिन 1 कप इनफ होती है। इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए भुनेंगे। इसको भूनने के बाद इसके अंदर जाएगा काजू और बादाम। तकरीबन मैंने हाफ़ पाव काजू और हाफ़ पाव ही बादाम यूज़ किए हैं। आप चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी। चलें जी, गाजर का हलवा हमारा हो चुका है तैयार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी मज़ीद रेसिपीज़ के लिए।